जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एग्जाम मेंटर ऑफिशियल में। आज से हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैथ के हम लोग 25 क्वेश्चन हल कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बाइक के क्रय मूल्य का योग 1 लाख रुपया है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% के हानि पर बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य सामान्य है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले बाइक का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए, किसी भी वस्तु का प्रॉफिट और लॉस उसके क्रय मूल्य पे होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। सेल प्राइस यानी कि सेल किया जा रहा है एक वस्तु को, उसके 20% का उस पर लाभ हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे उस पर 20% लाभ, यानी कि 120/100 यानी कि 6/5 हम लोग लिख सकते हैं। पहला सेल प्राइस हमारा आया कॉस्ट प्राइस इंटू 6/5। दूसरा सेल प्राइस हमारा आएगा, दूसरी वस्तु को बेच रहे हैं तो उसमें हमारा क्या हो रहा है कि 20% के लॉस हो रहा है, यानी कि 80/100 यानी 4/5। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, तो अब कह रहा है क्वेश्चन में हमारा कि यदि दोनों का विक्रय मूल्य जो है सामान्य है, यानी कि सेल प्राइस जो है दोनों का बराबर है, यानी कि SP1 जो है SP2 के बराबर है। सेल प्राइस 1 और सेल प्राइस 2। चलिए, तो अब SP1 का वैल्यू हमारा क्या है? CP1 इंटू 6/5 बराबर SP2 का वैल्यू कितना है? CP2 इंटू 4/5। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से कटा देंगे, 2 से 2 बार में और ये 2 से 3 बार में, यानी कि CP1 बटा CP2 बराबर 2/3। हमारा CP1 का वैल्यू कितना आया? 2 और CP2 का वैल्यू कितना आया? 3 आया। अब कह रहा है कि दोनों का योग जो है 1 लाख रुपया है। ये जो आया हमारा क्या आया? क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस यानी कि दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस, यानी कि 3 2 5 यूनिट बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपया दिया हुआ है। तो हमसे पहले वाले का पूछ रहा है, यानी कि 2 यूनिट बराबर हमसे पूछा जा रहा है, तो 2 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 1 लाख बटा में 5 गुना 2। अब इससे कटा देंगे, ये हमारा 5 दूनी 10, उसके बाद उस पर 4 जीरो यानी कि 20,000। चलिए ऊपर लिख देते हैं 20,000 गुना 2 यानी कि 40,000 क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस पहले वाले बाइक का क्रय मूल्य हमारा 40, यानी कि सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानवी और रंजीत मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 25 दिन तक साथ कार्य किया और फिर रंजीत ने कार्य छोड़ दिया। मानवी ने बचा हुआ कार्य केवल 24 दिन में पूरा किया, तो मानवी अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना दिन लेगी? चलिए, एक काम है पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें 2 लोग मिलके यानी कि मानवी और रंजीत मिलके उस काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। मानवी और रंजीत मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 40 दिन में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने काम तो स्टार्ट किया, 25 दिनों तक वो दोनों साथ मिलकर काम किए, लेकिन उसके बाद रंजीत जो है काम छोड़ दिया। रंजीत जो है काम छोड़ दिया, यानी कि वो काम जब 40 दिन में पूरा कर रहे थे, 25 दिन काम किए, यानी काम का 25/40 भाग जो है उन्होंने काम पूरा कर दिया। कितना भाग काम पूरा कर दिया? 25/40 भाग, यानी कि 5/8 भाग वो लोग काम पूरा कर दिए। कोई भी काम जो है वो अपने आप में एक भाग, मान लीजिए कि एक रूम बनाना है, एक घर बनाना है, तो वो घर क्या होगा कि वो पूरा एक भाग होगा। उसमें आप 5 दिन 10 दिन 1 महीने में अगर वो घर बनना है, अगर 10 दिन आप काम किए, यानी कि 10 दिन में वो घर का कुछ भाग काम हो गया, तो कुछ भाग यानी कि पूरा एक घर का कुछ भाग, यानी कि ऐसे ही वो एक प्रोजेक्ट का काम ले रहे हैं, उसमें वो 40 दिन तक पूरा 40 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन वो 40 दिन ना काम करके कितना दिन काम किए? 25 दिन, यानी कि 25/40 भाग वो लोग काम कर दिए। यानी शेष भाग जो है, शेष भाग हमारा कितना बचा? 1 - 5/8, क्योंकि वो लोग
5/8 भाग काम कर दिए, यानी कि एक शेष भाग निकालेंगे जब तक 1 - 5/8, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 8 - 5/8 यानी कि 3/8। इतना काम अब ये हमारा बच गया है कि ये काम अभी पूरा करना है। तो ये काम जब पूरा करना है तो मानवी बचे हुए कार्य को 24 दिन में पूरा कर देती है। ये जो है अब अकेला काम, ये 3/8 भाग जो काम है यह मानवी कर रही है, और कितने दिन में कर दे रही है? 3/8 भाग कितने दिन में? सॉरी 24 दिनों में। कितने दिनों में? 24 दिनों में। जब 3/8 भाग जो है 3/8 भाग 24 दिन में कर रही है, तो एक भाग कितने दिन में करेगी? तो 24, 8 कहाँ चल जाएगा? ऊपर यानी गुना में 3 कहाँ आ जाएगा? बटा 3, यानी कि ये हमारा 8 × 64 दिनों में ये क्या करेगी कि पूरा करेगी। मानवी अगर अकेले एक भाग पूरा काम, ये पूरा प्रोजेक्ट अगर मानवी करती तो वो इससे पूरा करने में कितना समय लेती? 64 दिन। यही पूछा जा रहा था हमसे क्वेश्चन में कि मानवी अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लेगी, यानी कि 64 दिनों का समय हमारा यहाँ पर मानवी लेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 32 है। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 32 है, यानी कि इनका कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग कितना हो जाएगा? 10 × 32 यानी कि 320। कुल योग कितना हो गया? 320 हो गया। यदि पहले 6 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, पहले 6 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? ये हमारा 6 × 30 यानी कि 180, और अंतिम कुल संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 6 × 33 बराबर हमारा कितना? 198। अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग 198 और प्रथम 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 180। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 17 का 7 378, यानी कि 6 अंतिम 6 और पहले 6 यानी कि 6 कितना हो गया? 12 संख्याओं का ये जो योग है ये हमारा 378 आ गया, और 10 संख्याओं का योग कितना आया है? 320। यहां से घटा देंगे तो वह 2 संख्या जो है उसका योग हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो ये 2 संख्याओं का योग हमारा कितना हो जाएगा? ये 58 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तो पांचवी और छठी संख्याओं का औसत कितना होगा? हमसे औसत पूछा जा रहा है। अगर इनका योग्य पूछता तो ये हमारा कितना हो जाता? 58 हो जाता, लेकिन हमसे औसत पूछा जा रहा है। तो औसत हमारा क्या होता है? संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग कितना है बाबू? 58, और संख्याओं के योग हमारा 58 हो गया। तो संख्याओं की संख्या एक 5 और एक 6 यानी कि 2 है, तो 2 हो जाएगा हमारा, यानी कि ये हमारा 29। 2 संख्याओं का, पांचवी और छठी संख्याओं का औसत जो है वो हमारा 29 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। 3 कार है, उसका चाल का अनुपात 2:3:4 है। इन कारों द्वारा सामान्य दूरी तय करने के लिए जाने वाले समय का क्रमशः अनुपात कितना होगा? जब हमारा दूरी सामान्य हो और चाल जो है वो हमारा समय चाल दिया हो और समय हमसे पूछा जा रहा है, तो समय क्या होता है कि इसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसके उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? चाल का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। यहां तक किसी कोई परेशानी? चलिए नीचे वाले को बराबर करने के लिए नीचे वाले का लसा लेते हैं, यानी कि एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इन सबका निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12 आएगा, यानी 1/2 × 12 अनुपात 1/3 × 12 अनुपात 1/4 × 12। 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, यानी कि 6:4:12
3 जो होगा ये हमारा समय का अनुपात होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है यह हमारा सही हो जाएगा।